अस्सलाम वालेकुम। नज़ाइर किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। नाजरीन किसान भाइयों, आज ज़राअत एग्रीकल्चर वो बंदा कर सकता है जो जदीद तकाज़ों से हम हो, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल जानता है। अगर इस्तेमाल नहीं भी जानता लेकिन उसको कम अज़ कम मालूमात ज़रूर हो कि आज जदीद मशीनरी कौन कौन सी एग्रीकल्चर के हवाले से मैदान अमल में मौजूद है। कोई भी आप काम कर लें जो आज से 20 साल पहले था, आज वो सिखाने का मशीन है। गड़े उखाड़ना, गड़े बनाना, खुदाई करना लेबर मजदूरों का काम था और बड़े जान जोखों का काम था, लेकिन आज की जदीद मशीन वो भी काम आसान कर दी। आपने बागात लगाने हैं, आपने कोई काम करना है, आप कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी फील्ड से जहाँ पर आपको खुदाई का काम की ज़रूरत है, वहाँ पर आपके लिए एक आज ऐसी बेहतरीन मशीन दी जा रही है। डिगिंग मशीन है, उसके बेतरा ब्लेड्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हैं। आइए आज आपको पूरा तारुफ करवाते हैं। उस हवाले से एग्रो पावर के ऑपरेशनल मैनेजर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, क्या हाल है जी शुक्र अल्लाह का। आज ज़रा ये जो मशीन है कि जिसको हम कभी खुदाई करते थे, बेलचे से करते थे, चूहे से करते थे और कभी उसको खुदा करने बहुत कुछ करते थे। आज तो हैरान है कि ये मशीनरी ने वो कमाल कर दी है कि जो हम आज से 20 साल पहले सोच नहीं सकते। तो इसके बारे में ज़रा जो मेरे सामने मशीनरी बड़ी ये कितनी हार्स पावर की है और इसके साथ जो ब्लेड लगा हुआ है ये कितनी उसका है, ज़रा ये बताइएगा। सर इस मशीन के साथ हम पहली बात तो डिगिंग कर सकते हैं, गड़ा खोल सकते हैं। जो गड़े का साइज होगा वो 2 बाई 2 का होगा, चौड़ाई भी 2 की होगी और जो इसकी नीचे गहराई होगी वो भी 2 फीट तक होगी। कुछ बताइए इसका। इसके ऊपर 7 HP का इंजन लगा हुआ है, ठीक है। 2 बंदे इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। एक बंदे के हाथ में एक्सीलेटर होगा, जितना एक्सीलेटर को प्रेस करेगा, जितनी उसकी रेस देगा उतनी इसके पावर ज़्यादा होगी, RPM ज़्यादा हो जाएंगे, उतनी में ये होल डिगिंग ज़्यादा करेगा। अच्छा, इसमें कितनी टंकी जो पेट्रोल की हवाले से? इसमें क्या लेके 2 से 2.5 लीटर इसके अंदर पेट्रोल डलेगा। ठीक है, ठीक है। 7 HP का इंजन इस पे लगा हुआ जिसकी पावर बनती है 212 सीसी। 212 सीसी इस पे ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें मोबाइल लग डलता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर इंजन लग डलता है और पेट्रोल लग डलता है। अच्छा, इसकी ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये किस खुदाई के काम आता है? देखिए सर जी, वो जो कह लें कि अगर पार्किंग में लगी गई खजूरें जो होती हैं, बड़े दरख्त होते हैं, वो पार्किंग में लगाने के लिए उसमें क्या होल डिगिंग का काफ़ी कह लें का काम होता है। वो बंदे जो कस्सियों से और ये कह लें कि काफ़ी मशीनरीज होती हैं जिससे बंदा काफ़ी थक जाता है। और एक तो एक बंदे की थकावट को मद्देनजर रखते हुए, दूसरी बात बंदे का टाइम मध्य लिहाज रखते हुए इसको मशीन के बना दिया कि चैना ने ये चैना से बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि इसके 2 चक्कर होते हैं, एक बार फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। फर्ज करते हैं आप खुदाई कर रहे हैं, जो आपका ड्रिल है वो नीचे पत्थर वगैरह आ गया या नीचे हो कि जाके कोई मसला है, नीचे ड्रिल उतर गया या कह लें कि फंस गया नीचे, तो आप इसका चक्कर जो है वो रिवर्स करके इसको इजीली ऊपर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा किसी और काम के लिए भी ये इस्तेमाल होती है? देखिए अभी तो जो हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स आता है वो होल डिगिंग का काम काफ़ी ले रहे हैं। सब्जियों का क्या है कि बांस वगैरह लगाने के लिए वो भी होल डिगिंग का काम लेते हैं, लेकिन 2 फीट के बांस नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम फिर ये कंपनी ने छोटे इंजन वाले के मुताबिक रहे हैं। इसके साथ जो ड्रिल लगा हुआ वो मैं तकरीबन 3 इंच का है, ठीक है। इसके साथ हम 3 इंच के इसके साथ छोटे छोटे गड्ढे, इसकी जो है ना 2 फीट जो होगी नीचे गहराई होगी और 3 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। अच्छा, आप उस मशीन पर तो बात करते हैं, मतलब इसकी कोई एहतियाती तदाबीर बताएं। एक आपसे फार्मर यहाँ पर देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, जी जी, तो वो क्या उसको इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पर? देखिए सर जी, इसमें हम अपने फार्मर भाइयों को यही कहेंगे अगर वो जो ये मशीन अगर इंटरेस्ट रखते हैं या मशीन लेना चाह रहे हैं तो इसमें ये होती है कि इसमें जब आपने ज़मीन पे रखा है, एक तो अपनी टांगे बिछानी है, ठीक है। वो कह ले कि जो होगे ना पत्थर वगैरह वो टांग को लग भी सकता है। अगर आप जो टांगे नज़दीक रखते हैं तो इसके बंदे से कंट्रोल में ना हो, ये वर्मा कह ले कि एक बंदे की गलती की वजह से ये उसकी तरफ जा सकता है तो फिर नुकसान कर सकता है। अगर बंदा जिम्मेदार है तो फिर ये मशीन उसके लिए बड़ी बेनिफिट है। ये तो एहतियाती, ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसका नुकसान उसको हो सकता है और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, उसका कोई निवल बदल नहीं है।
जी बिल्कुल। तो ये उसको इस्तेमाल करते वक्त खुद उसको देखना है कि इसकी करीब ना हो, थोड़ा सा हट के फासले पर खड़ा हो, जी। लगा कर इसका चलाना। और इसके अलावा क्या है? और दूसरी बात ये कि जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है उसका ध्यान मशीन की तरफ ही हो, ठीक है। और जो आसपास के बंदे देखिए, हमारे यहाँ का पाकिस्तान में काफ़ी रिवाज चल रहा है कि जो भी चीज़ काम हो रहा है, देखने वाले काम करने वाले थोड़े होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं। जो बंदा है आसपास इस मशीन को देख रहा, देखे ज़रूर, ठीक है, इस चीज़ से इंटरेस्ट ले, इंजॉय करे इस चीज़ को काम करते देख कर, लेकिन ये कि थोड़ा सा दूर होकर देखे, फासले से जी फासले पे देखे, ठीक है। मशीन के इस्तेमाल के हवाले से जैसे फ्रंट और बैक गियर दोनों हैं इस पर, जी इसका कहीं ऐसा इस्तेमाल में तो नहीं है जो बैग लगा दिया और फ्रंट चल पड़ा, ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है? देखिए, ये अगर आप हम चलाते हैं ना, तो उसकी जो एक्सीलेटर है ना, वो जब गियर तो हम एक्सीलेटर जब फॉरवर्ड जाते हैं तो उसके जो एक्सीलेटर जो रेस है जो वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो जब गाड़ी ने पोजीशन पे अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो उसके आरपीएम इंजन के स्लो होंगे तो वो कह लेके आपको खतरा नहीं होगा। अगर आप उसको ज़्यादा आरपीएम में करते हैं, ज़्यादा रेस में उसका गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी के टूटने का खतरा होता है। आपने साधारण फास्ट में ये कहा कि स्पीड कम करके जी बिल्कुल। इसका गियर चेंज करें, अगर तेज स्पीड में करेंगे तो जी। नुकसान होने का ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मशीन को इस्तेमाल करते हुए मशीन को इस्तेमाल करने के लिए मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इस जो जिस मशीन पे इंजन लगा हुआ ना, उसको एक एहतियात से यूज़ करें। दूसरे एहतियात में क्या क्या बातें आती है, एक तो गियर की बात आ जाती है, दूसरी बात इसकी जो फिल्टर सफाई होती है, हर इंजन में फिल्टर लगा होता है, ठीक है। जो भी जिस मशीन के साथ इंजन लगा हुआ उसकी फिल्टर सफाई आप कह लें टाइम पे रखें। और दूसरी बात यह कि जो इस पर ऑयल डालना होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी का डालें और ऑयल चेंज जो टाइम पे करें। आफ्टर सेल सर्विस में आपकी किस चीज़ को दें, जो भी इसमें नुकसान हो हर बार से देते हैं, क्या है आपकी? देखिए सर जी, अगर पहली बात तो हम क्या लेके ये चेक वारंटी होती है। हम अगर बंदा कहे कि ना मशीन चेक करवा के दे, तो हम क्या लेके बंदे को यहाँ पे मशीन चेक करवा के देते हैं, ठीक है। हम क्या लेके हमारी जो कंपनी है वो लीगल काम नहीं करती। हमारी कंपनी का ये दावा होता है कि चीज़ हम अच्छी दें, क्योंकि जब कस्टमर ने एक पीस लेना होता है ना, तो वो उसका हक बनता है चेकिंग का। पार्ट्स या कोई स्टेशनरी मशीन, ये क्या आप जो इसके साथ एक टूल बैग होता है, उसके अंदर क्या लेके एक प्लग पाना होता है, ठीक है, और साथ कीफ होती है ऑयल वगैरह डालने के लिए, एक दो चाबियाँ होती हैं जो कंपनी साथ देती है, वो हम नहीं रखते, हम जो कस्टमर परचेज करता है हम उसको साथ ही दे देते हैं। अच्छा, आप जरा छोटी मशीनरी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। जो पहली मशीन के बारे में बात हो रही थी, उसका इंजन था कह लें कि 212 सीसी 7 HP इंजन के साथ। तो ये जो है वो 4 स्ट्रोक में था इंजन। ये इस मशीन पे हम आते हैं तो इस मशीन को बड़ा ही एक बंदा इजीली ऑपरेट कर सकता है। ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक बंदा इसको इजीली उठा के आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अंदर ये किक लगी हुई है, इंजन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ये पेट्रोल वाली गैलन साथ लगी हुई है। ये इसका ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। एक बंदे के राइट हैंड पे एक्सीलेटर का क्या लगी एक्सीलेटर राइट हैंड पे। जब बंदा नीचे इसको रखता है तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसको जैसे ही एक्सीलेटर को प्रेस फुल करता है तो इसका आरपीएम तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिग्गी नीचे करता जाता है। तो इस पर कह लें कि इसका इंजन जो है वो 52 सीसी है, 52 सीसी इसकी पावर है। डेंसो कंपनी का, ये मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ ये डेंसो कंपनी का है। ब्लेड का साइज क्या है? ये इसका जो साइज़ है वो इसकी जो हाइट है वो 2 फीट है। 2 फीट तक ये कितने साइज के ब्लेड लग सकते हैं? इसके हम कह लें कि ये हम मैक्सिमम 6 इंच तक इसका लगा सकते हैं। जो लगाया हुआ है 3 इंच का है, इसके साथ हम 4 इंच का भी लगा सकते हैं, 6 इंच का भी लगा सकते हैं, 5 इंच का भी होता है। 5 ये कह लें कि ये जुफ्त में होता है, ताक में नहीं होता। ये 2 का हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया। 6 का हो गया जी। बस, इससे ज्यादा बड़ा ब्लेड नहीं इस पे पॉसिबल नहीं। इंजन छोटा है। इस पे हम जो बड़ी मशीन थी उस पे हम कह लें कि इस पे 2 फीट का लगाया हुआ था, उस पे हम 1 फीट का भी लगा सकते हैं क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, ठीक। इसमें हम 1 फीट का नहीं लगा सकते। 1 मिनट का अभी आपके पास और भी इसके ब्लेड हैं, वो दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम दिखाते हैं सर। दिखाइए। 4 इंच का, ठीक है। जो इसकी जो गहराई इसने करनी है वो इसने 2 फीट की करनी है, बट जो इसकी जो होल साइज़ होगा, चौड़ाई इसका होगा, विड्थ होगी जो, वो 4 इंच की करेगा। साथ ये बिल्कुल 6 इंच का लगा हुआ है। होल डिग्गी की इसकी भी 2 फीट ही होगी, और जो इसने जो चौड़ाई इसने करनी है, होल जो इसने गड़ा खोदना है वो 6 इंच का चौड़ाई तक होगा। ये तीनों ही उस छोटे इंजन के साथ ये ब्लेड लग सकती है, ड्रिल लग सकते हैं। तो जब तक आप मशीन नहीं लेते, जब तक के लिए आप वीडियो देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह रजी हम आपसे राब्ते में रहेगा।
किसी ने अगर मालूमात मज़ीद लेनी है, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर रब्ता करें और हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको तफसीला भी देंगे और मशीन आपकी डोर को भी पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह जो आपसे वादा करेंगे वो पूरा भी करेंगे। जब तक के लिए अपना मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद पाकिस्तान।